SOS विलेज में लावारिस बच्चे जो हैं उनको रखा जाता है। अभी ये तमाम तर बच्चे जो है अपनी अफ्तारी करने वाले हैं। आए आपको दिखाते हैं यहाँ पर अफ्तारी कैसे करवाई जाती है। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ SOS विलेज में। SOS स्टैंड्स फॉर सेव आवर सोल्स और ये इदारा बना है 1978 में। और यहाँ पर आप देखें, ये जो विलेज है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 18 घर हैं और बाकायदा घरों की नंबरिंग है। लावारिस बच्चे जो हैं उनको रखा जाता है। एक घर के अंदर 10 बच्चे और एक उनकी मदर वो होती है और जो उनकी परवरिश करती है। और हर घर के अंदर प्रॉपर राशन दिया जाता है, फ्रूट दिए जाते हैं, दूध दिया जाता है, खाने की तमाम तर इकसाम जो हैं वो यहाँ पर दी जाती हैं और सब लोग अपनी मर्ज़ी का खाना जो है वो पकाते हैं। 8 साल की उम्र में बच्चे को यहाँ पर रख लिया जाता है और जिसके मदर और फादर नहीं होते, वो चाहे मुसलमान है या क्रिश्चियन है। जो क्रिश्चियन हैं वो संडे टू संडे जो जाते हैं चर्च में, वहाँ पर अपनी इबादत करते हैं। जो मुसलमान हैं उनके लिए यहाँ पर मस्जिद मौजूद है, यहाँ पर हॉस्पिटल मौजूद है, सब यहाँ पर मौजूद है। अभी ये तमाम तर बच्चे जो है अपनी अफ्तारी करने वाले हैं। आए आपको दिखाते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और यहाँ पर अफ्तारी कैसे करवाई जाती है और SOS में कितनी और सहूलियात मौजूद हैं। और यहाँ के बच्चे जो हैं अभी पढ़ लिख कर कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्मी में है या कोई बैरून मालिक जाकर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। SOS यानी सेव आवर सोल्स। आए आपको यहाँ का विज़िट करवाते हैं। नाज़रीन, अभी आप देख सकते हैं कि अफ्तारी के लिए थोड़ा सा टाइम रह गया है और तमाम तर टेबल जो हैं वो लग गए हैं और हर घर का एक अलग टेबल है जहाँ पर उसकी फैमिली बैठती है। एक मदर और 10 बच्चे जो होते हैं उनकी देखभाल करने के लिए। और यहाँ पर सब लोग जो हैं वो बैठना शुरू हो गए हैं, खाना जो है वो आना शुरू हो गया है। आज बल्कि किसी ने बाहर से अफ्तारी का अरेंज किया है इनके लिए ताकि सब लोग इकट्ठे करें, वरना अपने अपने घरों में सब जो है वो अफ्तारी करते हैं। और यहाँ पर देखें, ये एक प्ले जोन भी है, यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, बच्चे खेलते हैं, बच्चियाँ बच्चे सब यहाँ पर मौजूद होते हैं। बच्चा जैसे ही 13 साल का होता है वो यूथ होम चला जाता है, जबकि बच्चियाँ शादी होने तक इधर ही रहती हैं इन्हीं घरों में और पढ़ाई लिखाई अपनी करती हैं। लेकिन बच्चे जो हैं वो अलग चले जाते हैं यूथ होम में। और अभी ये सब छोटे हैं, 8 साल की उम्र के हैं, 8 से 9 के हैं, 10 के हैं। लेकिन जैसे ही 13 साल के होंगे उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा, जबकि लड़कियां शादी तक यहाँ पर ही रहेंगी। और यहाँ पर स्टाफ को काम करते हुए किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 40 साल हो गए हैं और ये 50 साल से ज़ायद हो गए हैं इस इदारे को काम करते हुए। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं। नाजरीन, ये SOS का घर है जहाँ पर एक प्रॉपर फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है। ये बहन भाई हैं और ये उनकी मदर हैं और यहाँ पर ये सब बैठते हैं। 2 बेडरूम होते हैं, अटैच वॉशरूम है उनके साथ। फिर यहाँ पर तमाम वो सहूलियात मौजूद हैं जो एक घर में होती हैं। प्रॉपर यहाँ पर बर्तन हैं, किचन का सामान है, सब यहाँ पर। ये TV लॉन्ज है, यहाँ पर बैठें आप, गप्पे लगाएं, लूडो खेलें, जो करना चाहें यहाँ पर करते हैं। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और TV यहाँ पर मौजूद है ताकि कार्टून देखना चाहें, कोई ड्रामा देखना चाहें, कुछ भी देखना चाहें, बच्चे यहाँ पर एंजॉय करें। खिलौने वहाँ पर पड़े हुए हैं जो जो बच्चों को पसंद है। प्रॉपर एक घर का माहौल है यहाँ पर। आए आपको मज़ीद दिखाते हैं। नाज़रीन, ये देखें, हर घर के साथ उसका अपना एक किचन गार्डन भी है जहाँ पर वो अपनी ज़रूरियात की सब्ज़ियाँ जो हैं वो उगा सकते हैं। ब्रोकली, पालक, मेथी और बेशुमार चीज़ें, सिट्रस इवन। और यहाँ आप बैठें और अपनी पढ़ाई करें, एंजॉय करें। नाज़रीन, ये SOS लाहौर वालों का मिनी ज़ू है जहाँ पर डक्स हैं, मुर्गियाँ हैं और छोटे छोटे बर्ड्स हैं जो बच्चों को एंटरटेन करने के लिए यहाँ पर रखे गए हुए हैं। और ये भी सब स्पॉन्सर्ड हैं। और उसके बिल्कुल आप पीछे देखें, ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, इंडोर कोर्ट है। और यहाँ पर अभी जो एक बाकायदा कंपटीशन या टूर्नामेंट हुआ है जो बाहर से लोग आके यहाँ पर खेलते रहे हैं। और प्रॉपर यहाँ आप देखें तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं, यहाँ पर बच्चे खेलते हैं
और बास्केटबॉल इंडोर, और आप देखें बड़ा लाजवाब बना हुआ है। नाज़रीन, बिल्कुल साथ स्कूल है जहाँ पर SOS लाहौर के बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ स्कूल की 1300 बच्चे हैं यहाँ पढ़ते, और SOS के 100 बच्चा जो है 100 या 110 बच्चे यहाँ पर आके अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं। आम बच्चों के साथ जो लाहौर के सब लोग हैं उनके साथ यहाँ पर अपनी जो है एजुकेशन हासिल करते हैं, आला तालीम उनको दी जाती है, और यहीं से ही अंदर चले जाते हैं और इधर से ही बाहर चले जाते हैं, और तमाम तरह एक्टिविटीज़ में उसी तरह हिस्सा लेते हैं जिस तरह सारे बच्चे अपने स्कूल के एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। यहाँ आपको मज़ीद दिखाता हूँ। आए, अफ्तारी के लिए बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया, पहले अफ्तारी करते हैं, दिखाते हैं कि आज मेन्यू में क्या है। आ जाएं। नाज़रीन, जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, वो देखें, हर बंदा अपने घर से कुछ ना कुछ लेके आ रहा होता है, अपने अपने घर का खाना पकता है यहाँ पर, बाहर से भी आता है अगर कोई स्पॉन्सर करता है, तो जैसे आज है फुल हाउस लगा हुआ है। अब देखें एक और भाई जो हैं वो घर से पका हुआ कुछ लेके आ रहे हैं आज अफ्तारी करने के लिए। यहाँ सब लोग बैठ जाते हैं, हर घर का अलग टेबल है, और एक दूसरे के साथ खाने एक्सचेंज करते हैं, शरबत एक्सचेंज करते हैं, और फिर अगर कोई बाहर से आता है स्पेशल इनके लिए इफ्तारी लेके, तो फिर सब यहाँ बैठ जाते हैं और फुल हाउस हो जाता है। ये आज का मेन्यू आप देखें मैम, ये दिखाइएगा, ये देखें आप, अंडे हैं और ये कोफ्ते हैं गर्मा गर्म, नान हैं, साथ जूस हैं, पकोड़े हैं, समोसे हैं, ये सारी चीज़ें आज इन बच्चों को खिलाई जाएंगी, और प्रॉपर नफासत के साथ ये पकाया गया हुआ है। ये भी पहले बच्चे जो हैं पकोड़े, समोसे, ऐसी चीज़ें खा लेंगे, खजूरें खा लेंगे, रोज़ा खोलने के बाद फिर उनको ये मेन मेन्यू जो है, मेन कोर्स, वो खिलाया जाएगा। ये है SOS, जहाँ आपको आकर दिली सुकून मिलेगा, और आप ये प्राउड फील करेंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे हैं जहाँ पर इस तरीके से इंतज़ामात किए जाते हैं ऑर्फन बच्चों के लिए। मज़ीद भी आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।